अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीमी नवाज़ अंसारी, एडवोकेट हैं। उनसे बात करेंगे, वो एक बड़े अहम मसले पर आज हमसे डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, जो घर का बजट होता है, कुछ लोग बिजनेस से चलाते हैं, कुछ सैलरी से उसको मेंटेन करते हैं। हमारे मुल्क में जो है मिनिमम वेजेस जो है 25,000 जो है वो मैनेज किया गया है हुकूमत की जानब से, और उस पर इम्प्लीमेंट कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। और जो वर्ल्ड क्लास जो रिक्वायरमेंट है जो उन्होंने नाफिज की हुई है, 3,000 से 4,000 डॉलर पर मंथ है फी मजदूर की जो सैलरी है। तो उस लिहाज से तो हम बहुत पीछे हैं। लेकिन ये भाई हमारे हमारे साथ मौजूद हैं, अभी हम इनसे डिस्कस करेंगे। ये एक मिशन जो है वो लेकर चल रहे हैं कि पाकिस्तान में मिनिमम जो है 1,000 डॉलर जो है पर मंथ जो है हर मजदूर की, हर एम्प्लॉय की सैलरी होनी चाहिए, ताकि उनका घर जो है अच्छे तरीके से चल सके। आइए इसी टॉपिक पर उस पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। जैसा कि मैंने नाज़रीन को बताया है कि 3 से 4,000 डॉलर जो है पूरी दुनिया में जो सैलरी का नाफिज किया गया है जो निज़ाम है, तो पाकिस्तान में बिल्कुल उसके बरक्स है, 25,000 है। आप एक मिशन लेके चल रहे हैं। पहले ये बताइएगा नाज़रीन को, क्योंकि हमारे कई नाज़रीन को हो सकता है ये पहली दफ़ा पता चले कि पूरी दुनिया में जो है वो 3 से 4,000 मिनिमम जो है वेजेस हैं। वो ज़रा डिटेल में ज़रा नाज़रीन को बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का, जिन्होंने हमें मौका दिया बोलने के लिए कि इतनी बड़ी काज़ है, नेशनल काज़ है, जिसके ऊपर हमें बात करने के लिए इन्होंने इनवाइट किया यहाँ पे। इनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि 1950 से लेके आज 2022 आ गया। तो पूरी दुनिया ने, जिन्होंने 1950 में कानून बनाए थे कि मिनिमम जो वेजेज़ है आम मज़दूर की, वो 1,000 डॉलर के बराबर तनख्वाह का कानून पास किया गया था। और आज हमारे कंट्री में बने हुए 75 साल हो गए हैं। तो बदकिस्मती से कोई भी जमात ऐसी नहीं है जो इस मौजू के ऊपर बात कर रही हो। हमेशा कोई ना कोई ऐसा ड्रामा रचाया जाता है जिससे लोगों को बरगलाया जाता है, गुमराह किया जाता है। लेकिन जो बुनियादी कानून है वो दुनिया में तो राइज हो गए। आज वो अपने मजदूरों को 3,000 से 6,000 डॉलर तक माहवार तनख्वाह दे रहे हैं। तो हमारे कंट्री में जहाँ तक बात है, वो मैं देख रहा हूँ कि कोई भी जमात, कोई भी ऐसी यूनियन, कोई भी ऐसा दायरा, कोई इसके ऊपर ना तो काम कर रहा है ना बात कर रहा है। जो 25,000 रुपया तनख्वाह का कानून पास किया गया है, उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए लोग बेचारे ना बेयारो मददगार हैं। उन्हें पता नहीं है कि कहाँ पे वो उनकी सुनवाई हो, उनको उनका मसला हल हो। लेकिन मैं उन लोगों को ये दावा देता हूँ कि अगर उनका कहीं पे मसला नहीं हल हो रहा, या उनके साथ ज्यादती हो रही है, या वेजेस कानून के मुताबिक कम मिल रही है, तो वो पीएम पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन दें। अगर वो उनको नहीं इसका भी पता, तो आप हमारे पास आ जाएं। मैं एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। लेबर कोर्ट इसके ऊपर काम करती है, और जो कानून के मुताबिक सैलरी होती है वो दिलवाई जाती है। तो इसके अलावा जो हम बात करें 1,000 डॉलर के बराबर, तो वो ये है कि इस कंट्री को 75 साल हो गए बने हुए, तो ये कानून पास होना ही चाहिए। इस कंट्री की बुनियाद इसके ऊपर खड़ी है। तो मैं देखता हूँ कि जहाँ तक दुनिया में जिस कंट्री में मार्केट बेहतर होती है, इन्वेस्टर वहीं आता है। तो इस कंट्री में 75 साल गुजरने के बावजूद कोई भी जमात ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पेड़ लोग बिठाए हुए हैं, और उन्होंने जो उनको सेट पैटर्न बताया हुआ है वो बोलना है, और उसके अलावा कोई बात नहीं करनी। जो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है वो गरीबी है। वो गरीबी क्यों है कि आम आदमी को इतनी सैलरी नहीं दी जाती कि वो अपना गुजारा कर सके। ऐसे दिन रात चैनल मीडिया को प्रचार करना होता है कि जैसे इनको ना को गुमराह किया जा रहा है। इस कंट्री को सबसे बड़ा मसला है वो गरीबी। वो गरीबी नॉन पेमेंट की वजह से है कि कम से कम 1,000 डॉलर के बराबर सैलरी का कानून अच्छा पास किया फमीर जाए। साहब, आप बात कर रहे हैं 1,000 डॉलर की। ये मिशन जो है आपने आम आदमी के लिए शुरू किया, पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए, तो ये कब से आपने इसको स्टार्ट किया, और इसके राहल में शुरुआत में आपने किन की मदद ली, और यहाँ पे कितने बंदे अब आपके साथ हैं? जी जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। तो मैं तकरीबन ना को 8-9 महीने से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि इसको ना को अमली जामा पहनाया जाए।
कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो उनकी ख्वाहिशात, जो ज़हन में एक मकसद होता है, वो ज़हन में लिए ही फौत हो जाते हैं। तो मैंने देखा कि मरना तो हमारा तय ही है, तो क्यों ना हमको ऐसा काम कर दें जिससे कोई बहुत बड़ी तादाद जो मुतासर है उनकी मदद हो सके। तो यही कड़ी लेके मैं चला हूँ, तो बहुत सारे मामला मेरे सामने भी आए और इतनी दुनिया मेरे साथ जुड़ गई कि मैं खुद हैरान हुआ कि सिर्फ चलने की देर थी तो इतने लोग पहले ही मदद के लिए तैयार खड़े थे, कहा कि आप हमारी मदद करें, हम आपकी मदद करें। और अब तकरीबन 6-7 महीनों में जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँची है, तो 18 से 19 हज़ार लोग हमारे साथ हैं, जिनमें को तकरीबन 1000 वकला इस सिटी के मेरे साथ हैं, जो ये चाह रहे हैं कि ये कानून पास होना ही चाहिए। ये सख्त ज़रूरत है इस मुल्क की तरक्की के लिए। और बुनियादी ज़रूरत ये है कि मैं ना तकरीबन कोई 1.5 साल से डिस्ट्रिक्ट जेल में जाता हूँ, जेलों में जाके या वहाँ पता करता हूँ अगर कोई कानून का मुतासरा, कोई गवर्नमेंट का मुतासरा, कोई सिस्टम का मुतासरा या पुलिस का मुतासरा, वो कैदी वहाँ पे है तो उसकी फी सबिलिल्लाह मैं मदद करता हूँ। और 52 कैदियों को रिहा कराने में मैं कामयाब हुआ हूँ, और जिसमें मैं अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरी भरपूर मदद की। और बहुत सारी अथॉरिटी के लोग जो थे जिन्होंने मेरी मदद की, और मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई अल्लाह ताला खुद ही मेरे साथ आ गए हैं मेरी मदद करने के लिए। तो मेरा हौसला बढ़ा और आज मैं पुरुम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह वो दिन जल्द आ जाएगा कि इस मुल्क में ये $1000 जो है, जो बहुत कम सैलरी है, आप अगर देखें $1000 को मल्टीप्लाई करके जो 2.25 लाख रुपया सारा बनता है। ना इसमें कोई गाड़ी आती है, ना इसमें कोई बंगला आता है, ना कोई याशी होती है, सिर्फ एक फैमिली का रोजगार का सिलसिला चलता है। तो मैं अरबाब इख्तियार से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि कम अज़ कम ये $1000 के बराबर जो माहवार तनख्वाह का कानून है वो जल्द अज जल्द पास किया जाए, ताकि लोग गुमराह ना हो और आम आदमी को पता चले कि यहाँ पे कोई क्राइम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा इकदाम है आपका। तो इसमें आपके रुकावटें भी हायल होंगी, तो इसमें कौन सी जो मेन वजह आपको लग रही है कि इसमें हायरिंग में जो रुकावट होगी, या गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं या प्राइवेट सेक्टर्स हैं, कौन से जो है अनासर जो इसमें अभी तक हायल हो रहे हैं? जी, पहले तो मैं ना इसमें माजी में थोड़ा सा जाना चाहूँगा। तो हिटलर थे जर्मनी के प्रेसिडेंट, बड़े मशहूर मरूफ आदमी रहे, रेडोल्फ हिटलर उनका पूरा नाम है। तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि उस वक्त तक तो माँ बच्चे को भी दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोए ना। तो स्टेट का भी शहरी के साथ, अपने के साथ सिर्फ यही माँ और बच्चे का ही होता है रिश्ता। तो जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं तो स्टेट को कैसे पता चलेगा कि इतना बड़ा मसला है। तो मैं देखता हूँ कि आम आदमी इतना बेचारा ज़हनी तौर पे गवर्नमेंट के इदारों से, गवर्नमेंट के लोगों से इतना मुतरफ़र और इतना डिसार्ड हो चुका है कि लोग अब अपनी परेशानी किसी को बताते भी नहीं, और बेशुमार लोग बेचारे डिसार्ड होकर खुदकशियाँ कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मज़ीद लोग डिसार्ड होकर खुदकशियाँ करें। और एक मैं पैगाम देना चाहता हूँ आपके चैनल के ज़रिए कि जितने भी मीडिया वाले लोग हैं, ख़ास तौर पे मैं उनको फोकस करना चाह रहा हूँ कि वो जो पॉजिटिव खबरें हैं वो चलाएं, जो इस मुल्क की हकीकत है वो दिखाएं कि यहाँ पे कितने लोग ईमानदार हैं। और अगर चंद लोग अगर बेईमान हो के आगे सामने भी आ गए तो उनको रोल मॉडल ना बनाएं, उनको बार बार ना दिखाएं। अगर कोई जैसे ज्यादती के केस आते हैं तो मीडिया में बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, लोगों को डराया जाता है, ऐसे लग रहा होता है ये तो हर घर में ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो जबकि दुनिया बनी है और जब तक रहनी है, ये मसले पहले भी रहे हैं, अब भी रहने हैं, ठीक है, लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाने से सिर्फ खौफ और हरास फैलता है और कुछ नहीं, लोग डर जाते हैं। और सबसे बुरी जो बात है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता वहाँ पे जहाँ पे कोई डर वाली फिजा होती है। जो बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस पे आपने एक अहम पैगाम मीडिया हाउसेस को भी दिया। तो एक मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया था कि इसमें जो रुकावटें हैं वो कहाँ कहाँ से आ सकती हैं, कौन से नासर इसको रुकावट आ सकते हैं ये $1000 इम्प्लीमेंट के लिए? जी, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जवाब देना चाहता हूँ कि कोई भी फैक्ट्री वाला, कोई भी जगीरदार, कोई भी मैं देखता हूँ कि पार्लियामेंटेरियन तो इसके ऊपर तो बात ही नहीं करता कि ये इतना बड़ा मसला है। लोग चाहते हैं कि हमें फ्री में मुलाज़म मिलते रहें और हम उनका फ़ायदा उठाते रहें, और हमारा जो सरमाया वो डबल से ट्रिपल होता रहे, और आम आदमी जो है वो रोटी की जंगी लड़ता मर जाए। और हम देखते हैं कि एक अमीर आदमी है वो साल में उसके हिसाब से डबल हो जाते हैं,
और एक गरीब आदमी है, वो सारा साल काम भी करता है और उसके ऊपर कुछ साल 2 साल में 2-4 लाख रुपए का कर्जा हो जाता है। वो अपनी आने वाली नस्ल को कर्जा ही दे के जाता है, ना कि उसे को उसका हक मिले। तो मैं अरबाब इख्तियार से, जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के और चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि ये कानून जितना जल्दी हो सके पास हो मुल्क में, ताकि आम आदमी को उसका हक मिले और उसे कोई क्राइम करने की ज़रूरत ना पड़े और लोगों का ज़हन ना बने कि हम क्राइम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये काम स्टेट का है, ये स्टेट जिम्मेदार है इसकी कि आम आदमी की सिक्योरिटी का, आम आदमी की रोजी रोटी का और आम आदमी की सेहत का ख्याल, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये स्टेट की जिम्मेदारी है हमारी जो बुनियादी हकूक़ जो है पूरा करना, हमारी गुर्बत को दूर करना, हमारे माशरे में जो है खुशहाली लाना। बड़ा अच्छा टॉक रही फहमीद साहब से, उन्होंने बड़ा अच्छा एक इक़दाम उठाया है। वो पिछले 8-9 माह से 1000 रुपया डॉलर जो है वो जो पर मंथ जो है उस पर काम कर रहे हैं कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहुत सारी खुशहाली पाकिस्तान में आ जाएगी और जो क्राइम रेशो है वो भी हमारी बहुत कम हो जाएगी। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।